students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, today we are going to start your new chapter that is heredity and evolution. अब जो heredity and evolution है, ये जो ब्रांच होती है साइंस की that is known as genetics. इस ब्रांच के अंदर क्या होता है, ये टॉपिक आता है कि heredity and evolution क्या होता है. So the first question arises in your mind is what is genetics, है ना. जेनेटिक्स क्या है? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या करता है ये? डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. ये क्या करता है? हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहेंगे. अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, वन इज द हेरिडिटी, सेकंड इज द वेरिएशन. सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. क्या हो रहा है इसके अंदर? ट्रांसफर हो रही है. क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? कैरेक्टर्स और यू कैन सी जो ट्रेट्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर होंगे, ट्रेट्स होंगे, वो क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जब भी कोई कैरेक्टर जो होगा वो ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी फॉर्म होता है किसी के भी घर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोटिस किया होगा उसमें कॉमन सी बातें होती है ना. यू कैन जो रिलेटिव्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो क्या कहेंगे कि इसकी जो आईज है वो मदर से मैच हो रही है, इसका जो नोज है वो फादर से मैच हो रहा है, जिसके ईयर है वो किसके जैसे दिख रहे हैं? दादा जैसे दिखाई दे रहे हैं. तो मतलब ये सब हम क्या करते हैं? उसमें मैचिंग देखने की कोशिश करते हो ना. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कैरेक्टर से, यानी कि आईज का फीचर था या जो लिप्स की फॉर्मेशन का जो फीचर्स के जो जीन्स रिक्वायर्ड थे, वो क्या है? हेरिडिटी के थ्रू क्या आए हैं? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आए हैं. यानी कि जो भी कैरेक्टर होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें जो मेजर कैरेक्टर हम लेंगे, जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो न्यूबॉर्न होंगे वो क्या होंगे? जस्ट लाइक टू देयर पेरेंट्स. यानी कि उनके पास भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, उनके पास आईज होंगी, ईयर होगा, नोज होंगे. मतलब कि जो ओवरऑल फीचर्स ऑफ द बॉडी होते हैं वो क्या रहते हैं? कि सेम रहते हैं, है ना. ऐसा तो नहीं होता कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बेबी फॉर्म हुआ है वो किसके जैसे दिखाई दे रहा है? इट्स जस्ट लुक लाइक दैट ऑफ द एलिफेंट. ऐसा तो नहीं होता है ना. डे टू डे लाइफ में आपने देखा भी होगा जो न्यूबॉर्न होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट लाइक टू देयर पेरेंट्स. यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? सेम होती है जैसे कि उनके पेरेंट्स की थी. ठीक है. तो ये क्या है? हेरिडिटी है. यानी कि हेरिडिटी के थ्रू क्या हुए? ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हुए हैं जो जीन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो. वेरिएशंस का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होंगे? वेरिएशन एक्चुअली क्या होते हैं? चेंजेस. ठीक है. ये क्या होंगे? चेंजेस होंगे. चेंजेस किस चीज के अंदर? यानी कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है या कोई भी मेंबर या स्मॉल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, उसके अंदर जो भी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर था उसके अंदर क्या है? चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा? वेरिएशन. अब इसका एग्जांपल क्या देखेंगे? तो इससे बेस्ट एग्जांपल है लाइक हेयर कलर्स. कलर ऑफ द हेयर देखो तो हम ह्यूमन बींग्स क्या है? सब सेम टू सेम एक जैसे दिखाई देते हैं ना. सबके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें होंगी, नाक होगा, कान होगा. फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, लंग्स होंगे सबके पास, हार्ट होगा सबके पास, किडनी होगी सबके पास. बट अगर हम वेरिएशन देखते हैं, सब क्या एक दूसरे से अलग है ना. सभी क्या है? एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. हर एक जो इंडिविजुअल होगा, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स के फेसेस क्या है? डिफरेंट है. ये क्या है? वेरिएशन. यानी कि वो एक दूसरे से क्या है? चेंज है, हल्का फुल्का क्या है उनके अंदर? चेंज है. और देखो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर सारे के सारे ह्यूमन बीइंग तो है, यानी कि स्पीसीज तो सेम है सबकी, बट सबके सब क्या है? एक डिफरेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं. इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हो ईयर लोब. जो ईयर लोब्स होते हैं हमारे, कुछ के केस में क्या होते हैं? फ्री होते हैं, कुछ के केसेस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं. यानी कि अगर हम पॉपुलेशन डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ईयर लोब्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो कुछ के क्या होंगे? फ्री होते हैं और कुछ के क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, जो ये लोअर पार्ट होगा इसके साथ. तो ये क्या है? एक वेरिएशन का ही एग्जांपल है. अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो होते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. ठीक है. कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होंगे. तो चलिए एक बार उनको स्टडी करते हैं. उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक होगा उसको स्टडी करेंगे, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होंगे और मेंडल जो थे उन्होंने किस तरीके से काम किया. अब देखो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स. किसके बारे में हम पढ़ेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. अब देखो इसमें इनहेरिटेड है मतलब
की इनहेरिटेंस की बात करेंगे हम लोग कि ये दीज आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये क्या होंगे, पेरेंट्स से क्या होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे। जो भी उनका ऑफस्प्रिंग होगा, जो भी उनके बच्चे होंगे, उनके अंदर वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इन देयर जीन्स होते हैं। जीन क्या है, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन्स ही हैं वो जो कि क्या करते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे उनको एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करेगा। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होंगे, जीन्स। और जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जो कि जब भी ट्रांसफर होगा गैमीट के अंदर, जब डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसमें मेन चीज क्या रहती है, जो जीन्स होते हैं वही ट्रांसफर होंगे। और यही जीन्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे कि कौन सा पार्ट कैसे फॉर्म होगा। जैसे कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बेबी है वो डिट्टो उसके जैसा ही है, उसके पास सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो भी पार्ट है वो क्या है, सब सेम टू सेम है, दैट ऑफ द पेरेंट। तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास, और डीएनए के अंदर किस फॉर्म में थी, जीन्स की फॉर्म में। तो अब जो जीन है वो क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। इसके अंदर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर है, जीन्स के अंदर। जीन्स ही क्या होंगे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। एक्वायर्ड मतलब कि जिस चीज को आपने क्या किया है, एक्वायर किया। नेक्स्ट आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स। दीज आर द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स होल लाइफ ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ रहते हुए, उसमें एडजस्टमेंट करते हुए कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी के अंदर कोई कैरेक्टर लेकर के आएगा, कोई चेंजेस लेकर के आता है, वो क्या होता है, इसके एक्वायर्ड होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्या उसको स्विमिंग आती है, नहीं, वो क्या करता है, टाइम के साथ साथ स्विमिंग सीखता है ना। इन द सेम वे जब भी कोई पर्सन है वो न्यूबॉर्न जो हुआ, क्या उसको साइकिलिंग आती थी, नहीं, उसने क्या की, साइकिलिंग सीखी है। यानी कि ये कैरेक्टर उसमें क्या हुआ, जन्म से नहीं था, उसने उसको अपनी लाइफ के अंदर आफ्टर बर्थ क्या किया, एक्वायर किया है, गेन किया है, इसलिए क्या है, ये एक्वायर ट्रेट के अंदर आएगा। और एग्जांपल्स देख सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर है, तो जो बॉडी बिल्डर था क्या वो पैदा हुआ था तभी उसकी मसल्स इतनी क्या थी, तगड़ी थी, इतना मोटा था वो, और उसने अपने मसल्स जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हुए थे, नहीं, उसने क्या किया, बाद में एक्सरसाइज शुरू की, जिमिंग स्टार्ट की, अपने डाइट को फॉलो किया, एज ए रिजल्ट आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क उसने क्या किया, उस चीज को अचीव किया है। तो ये क्या था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था। अब देखो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आफ्टर बर्थ इन चीजों को क्या किया, एक्वायर किया है, दैट मींस दोज चेंजेस वर नॉट प्रेजेंट इन देयर जीन्स, वो उनकी जीन्स के अंदर नहीं था, है ना। क्योंकि अगर जीन्स में होता तो क्या होता, वो उसको फ्रॉम द बर्थ मिलता। यानी कि जैसे कि प्रॉपर्टी होती है पेरेंट्स की, वो क्या होती है, उनके ऑफस्प्रिंग को मिलती है, तो इन द सेम वे वो चीज भी क्या होती है, उनको मिलती। बट ये चीज इसने क्या की, बाद में एक्वायर की। सभी के सभी तो बॉडी बिल्डर नहीं होते, हम नहीं है बॉडी बिल्डर, आप नहीं हो बॉडी बिल्डर, क्योंकि आपने अब वो चीज स्टार्ट ही नहीं की। तो इन द सेम वे अगर फ्यूचर में आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आप क्या करोगे, जिम स्टार्ट करोगे, डाइटिंग स्टार्ट करोगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगे, आप भी ऐसे मसल्स को गेन कर लोगे। तो ये क्या आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, these characters are acquired by an organism during its whole life। और ये कैरेक्टर क्योंकि उसने खुद से एक्वायर किए, ये इसके जीन्स में नहीं थे, तो इस वजह से क्या हुआ, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर ये चीज ट्रांसफर नहीं होगी। क्या होगा, उनके अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसको खुद से गेन किया है। अब जो उनके बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और फिर वो उस चीज को क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जो कैरेक्टर्स होती हैं वो इनहेरिटेड भी होते हैं, एक्वायर्ड भी होती है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक माउस लिया, माउस के पास टेल होती है, उन्होंने क्या किया, उस टेल को कट कर दिया, ठीक है। ये क्या था, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर था। जब माउस न्यूबॉर्न था उसके पास टेल थी, बट हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। अब जो ये टेल हमने कट कर दी इस माउस की, तो ये क्या है, उसका एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, लेट्स सपोज उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ है, कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो कट करना पड़ गया, बट उसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, क्या उनके पास हाथ और पैर नहीं होगा,
होगा, उनके पास क्या है, हाथ और पैर होंगे, यानी कि वो कंप्लीट फॉर्म होंगे। इन द सेम वे जो मायोस था, जिसकी क्या की टेल जो थी उसको कट कर दिया गया, साइंटिस्ट ने उसको चेक करने के लिए कि वेदर ये कैरेक्टर जो था उसका वो एक्वायर्ड था, इनहेरिटेड था, तो उन्होंने क्या देखा, जब उस माउस के जो न्यू यंग वंस फॉर्म हुए, सबके पास क्या थी, टेल थी। क्या थी सबके पास, टेल थी, यानी कि जो कटिंग ऑफ द टेल है, एज वेल एज जो हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल ले, जैसे कि एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, किसी का हाथ पैर काटना पड़ गया, या क्या हो जो स्कार्स ऑफ द बॉडी फॉर्म हो जाती हैं, किसी भी वजह से बर्न हो जाती है हमारी स्किन, तो ये कैरेक्टर्स क्या है, दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर कभी भी जो यंग वन होगा उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्वायर्ड और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं ये आपको अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्यों ट्रांसफर नहीं होते इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसमें आंसर क्या रहेगा कि इसके डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज आया है, एज ए रिजल्ट ये जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। Now students, we will move toward the next topic, that is all about G.J. Mendel। उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और उनके लॉज को करेंगे। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब हम पढ़ेंगे G.J. Mendel कौन थे और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो G.J. Mendel यानी कि ग्रिगोर जॉन मेंडल, he is also known as father of genetics। इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अभी हमने जेनेटिक की डेफिनेशन की ना कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हेरिडिटी और वेरिएशंस के साथ डील कर रही है। तो अब इसके फादर को किसको कहा गया, G.J. मेंडल। देखो फादर का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जीन्स की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर किसी एक फैक्टर, उस टाइम पे इन्होंने जीन्स को क्या नाम दिया था, उन्होंने बोला था इनको फैक्टर बोला था। इन्होंने क्या कहा था कि एक फैक्टर होता है जो कि किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, उसको एक्सप्रेस करवाता है। यही फैक्टर्स क्या होते हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होंगे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने इसके बारे में बताया था, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब हम इनकी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था और उसको क्यों लिया था। इन्होंने जो प्लांट लिया स्टडी के लिए वो कौन सा था, पी प्लांट। कौन सा प्लांट था, पी प्लांट। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइसम सटाइवम। एंड एज बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है तो हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, जो कि आपने 9th क्लास में स्टडी किया। अब देखो जो पाइसम सटाइवम है इन्होंने इसको ही क्यों लिया, तो क्योंकि ये जो प्लांट है, पी का प्लांट है, वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, एज वेल एज सेम टाइम पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनके अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो इन्होंने स्टडी किए वो क्या थे, इजीली ऑब्जर्वेबल थे, यानी कि उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। इस तरीके की इन्होंने कैरेक्टर्स ली। अब इसके अंदर इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को क्या किया, स्टडी किया था। फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो क्या है, इसके अंदर जो पोड है उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, जो पोड का कलर है वो किस तरीके का होगा, तो इसमें इन्होंने देखा 2 कलर्स थे, वन वाज द ग्रीन और सेकंड वाज द येलो। अब इसमें डोमिनेंट का आंसर कौन सा रहेगा और रिसेसिव कौन सा रहेगा, तो इसमें ये डोमिनेंट रहेगा, जो ग्रीन कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो येलो कलर है वो क्या है, इसके अंदर रिसेसिव। हम इस टर्म को डोमिनेंट और रिसेसिव को अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। अब देखो पोड के कलर के अंदर 2 कलर्स लिए, जिसमें जो ग्रीन कलर था वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो येलो है वो क्या है, रिसेसिव है। फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड जो चीज ली वो क्या थी, जो पोड की शेप है, यानी कि जो पोड है वो किस तरीके का होगा, तो उसमें 2 कैरेक्टर्स थे। एक तो क्या था कि वो क्या है, फुल शेप में है, और सेकंड क्या था कि वो क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। तो इसके अंदर भी क्या थे, जो फुल शेप होगी वो क्या है, डोमिनेंट है, कंस्ट्रक्टेड जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव में आएगा। फिर इन्होंने जो थर्ड कैरेक्टर था वो क्या लिया, फ्लावर का कलर, कि जो फ्लावर है इसका, उस फ्लावर का कलर क्या रहेगा। तो फ्लावर के कलर्स इसमें इन्होंने 2 स्टडी किए, वन वाज द वायलेट एंड सेकंड वाज द व्हाइट। जो ये वायलेट कलर था वो डोमिनेंट था, व्हाइट कलर क्या था, रिसेसिव था। फिर जो फोर्थ
कैरेक्टर इन्होंने लिया वो क्या था, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशंस भी अगेन दो थी, वन वाज द एक्साइल पोजीशन एंड सेकंड वाज द टर्मिनल पोजीशन। अब यहाँ पे एक्साइल पोजीशन कौन सी होती है, तो देखो लेट्स सपोज ये कोई ब्रांच थी, मेन स्टेम था, मेन स्टेम से जब भी कोई ब्रांच या जो लीफ होता है वो एमर्ज करता है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल, इट इज नोन एज द एक्साइल पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइल पोजीशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से जो फ्लावर है वो निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, एक्साइल होगी। और टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि वो क्या है, जो जहाँ पे ये ब्रांच स्टॉप हो रही है तो उस टॉप पे अगर वो फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कौन सी होगी, इसकी टर्मिनल पोजीशन होगी। आफ्टर दिस फ्लावर की पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट कलर था, जो चीज भी इन्होंने स्टडी की वो क्या था, सीड का कलर। जो सीड्स बनेंगे इसके अंदर वो कैसे होंगे, तो सीड के कलर थे दो, वन वाज द येलो एंड सेकंड वाज द ग्रीन। तो इसमें जो येलो कलर था वो डोमिनेंट था, ग्रीन कलर क्या था, रिसेसिव था। सिक्स कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया, जो सीड है उसकी शेप कैसी होगी, तो सीड की शेप दो होंगी, एक तो था राउंड एंड सेकंड वाज द रिंकल। जिसमें जो राउंड शेप थी वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो रिंकल होगा वो क्या होगा, रिसेसिव रहेगा। और सेवेंथ जो कैरेक्टर था वो क्या है, जो प्लांट है उसकी हाइट की, जो प्लांट होगा, जो स्टेम होगी उसकी हाइट कितनी रहेगी, तो उसमें इन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे। एक लिया था टॉलनेस का, कि वो टॉल होगा या फिर क्या होगा, ड्वार्फ होगा, जिसमें जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फनेस है वो क्या, उसके अंदर एक रिसेसिव ट्रेट होगा। अब देखो यहाँ पे हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट को बहुत बार बोला, तो इसमें जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, दीज आर दोस ट्रेट्स व्हिच एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वेदर दे आर प्रेजेंट सिंगल, मतलब कि सेम फॉर्म में होंगे, या फिर क्या होंगे, वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में होंगे। क्या होंगे, हेटेरोजाइगोट। तो अब इस टर्म को स्टडी करते हैं कि होमोजाइगोट कौन सी होती है और हेटेरोजाइगोट कौन सी होगी। तो होमोजाइगोट, देखो होमो मतलब कि सिमिलर, होमो का मतलब क्या है, सिमिलर। तो इसमें क्या होता है, होमोजाइगोट कंडीशन के अंदर या होमोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सीड्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों के दोनों सेम रहने चाहिए, या तो वो इस फॉर्म में हो या क्या हो, वो इस फॉर्म में हो, ठीक है, या तो वो कैपिटल टी रहे या वो स्मॉल टी रहे, तो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन होगी। अब वो और हेटेरोजाइगस कौन सी होगी, हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट है। तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा, दोनों के दोनों जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स के। अब देखो एलील क्या होगा, ये क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, किसी एक जीन की दो डिफरेंट फॉर्म्स जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, जीन्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हाइट ऑफ द प्लांट है, कैरेक्टर जो है वो हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर जो था, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, टी रेगुलेट कर रहा है, टी नाम का जो जीन है वो रेगुलेट करेगा। तो इस टी के क्या है, दो फॉर्म्स प्रेजेंट है, हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, तो इसके अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स थी वो क्या थी, एक तो कैपिटल टी था और एक क्या था, स्मॉल टी था। क्या हुआ, एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। हाइट का जो कैरेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए जीन क्या है, टी, जिसकी दो एलिलिक फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इससे क्या कहा कि अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो दोनों के क्या होंगे, एक जैसे एलील्स प्रेजेंट होने चाहिए, या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों क्या हो, स्मॉल हो, तो ये होमोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस का मतलब कि कॉम्बिनेशन, यानी कि दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स जो थी दोनों की दोनों क्या होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, यानी कि उसके अंदर दोनों एलिलिक फॉर्म है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब हम क्या कह रहे थे कि डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, तो डोमिनेंट का मतलब क्या, कि वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में क्या करे, शो करे। होमोजाइगस कंडीशन में भी शो कर रहा है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइट ऑफ द प्लांट में, जो कैपिटल टी है वो किस चीज को शो कर रहा था, टॉलनेस को, कि जो प्लांट है वो क्या है, टॉल है, और जो स्मॉल टी है वो किस चीज को यहाँ पे शो कर रहा है, ड्वार्फनेस को, कि जो प्लांट होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा।
यानी कि अगर ये कंडीशन, तो अब क्योंकि ये डोमिनेंट है तो यहाँ पे जब दोनों कैपिटल हैं तो इसने क्या किया, टॉल प्लांट को फॉर्म किया। किस चीज को फॉर्म किया, टॉल, यानी कि जो प्लांट है वो लंबा होगा। बट अगर हम इस कंडीशन को देखें तो क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो यहाँ पे जो स्मॉल टी वाला था ये प्रेजेंट तो है पर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो कैपिटल टी था सिर्फ वही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एज रिजल्ट यहाँ पे जो प्लांट की हाइट होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। तो ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिसेसिव ट्रेट कौन से, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेंगे। जैसे ही डोमिनेंट जीन इसके साथ प्रेजेंट होगा वहां पे अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो ये क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशन, यानी कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस हमने क्या कहा, इसको बोला। अब मेंडल ने क्या किया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। किस चीज को दिया उन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उसके लिए उन्होंने कुछ एक लॉज बताए थे जिसको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो भी जीन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्लोज एंड डायहाइब्रिड क्लोज को। इस टॉपिक को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर इसका जो जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ये हमने कवर अप किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।